अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल क़ुरआनन अरबिय्या वहदाना सिरातन सविय्या वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी बुइथ रसूलन नबिय्या व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सलकू तरीक़न मर्दिय्या अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यअख़ुज़ल्लाहु शरीततहु मिन अहलिल अर्ज़ फयबक़ा मिन्हा इजाजुल ला यारिफ़ून मारूफ़ा वला युनकिरून मुनकरा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। नईबु ज़मानना वल ऐबु फ़ीना नईबु ज़मानना वल ऐबु फ़ीना वमा लिज़मानिना ऐबुन सिवाना वनहजूज़ ज़मानि बिग़ैरि ज़ंबिन वनहजूज़ ज़मानि बिग़ैरि ज़ंबिन वलौ नतक़ ज़मानु लना हिजाना लैस ज़ेबु याकुलु लख्म ज़ेबिन लैस ज़ेबु याकुलु लख्म ज़ेबिन व याकुलु बाज़ुना बाज़न अयाना ज़िदी जा चुनी बेगौर बाशी ज़िदी जा चुनी बेगौर बाशी मगर दीदार अंदर गौर बाशी पसे मुर्दन चुदर सिज्जी रसीदी पसे मुर्दन चुदर सिज्जी रसीदी नुफूर अज़ मासियत वज़ जोर बाशी फिर वही अखलाक इस्लामी जो हम में आम हो फिर वही अखलाक इस्लामी जो हम में आम हो फिर है नामुमकिन हम अपने काम में नाकाम हो जो का आके खुद सब दाखिले इस्लाम हो जो का आके खुद सब दाखिले इस्लाम हो और जो मुफसिद हैं ज़ेरे तेरे खून आशाम हो अब न वो सूरत न वो सीरत न वो अखलाक़ें अब न वो सूरत न वो सीरत न वो अखलाक़ें शौक़ दुनिया भर के हैं अहकाम दी बस शाक हैं तेरे अगले कारनामे शोहराए आफाक़ें तेरे अगले कारनामे शोहराए आफाक़ें अब से आ क्यों ये तेरी तारीख़ के औराक हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, कुर्राए इज़्ज़ाम, करीब और दूर से तशरीफ़ लाए हुए बरादरान इस्लाम, सबसे पहले अपने मेज़बान मुकर्रम और उनके रुफ़क़ाए कार का मशकूर हूँ कि उन्होंने ज़र्रा नवाज़ी फरमाई, यहाँ आने का हुक्म किया। इतने मुसलमान भाइयों से कुछ देर कुरान और सुन्नत की बात करने का मौका इनायत किया। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हज़रात को दारैन में भरपूर जज़ाए खैर अता फरमाए। आप हज़रात करीब और दूर से अपनी मसरूफ़ियात से वक़्त निकाल कर दीन इस्लाम, इमामुल अंबिया, सरताज अंबिया, ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके क़ल्ब अतर पे उतरने वाली लारेब और लाजवाल किताब कुरान मजीद और आपकी तैयार की हुई कुदसी हज़रात की जमात, हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और उलमा, सुलखा, अत्क़िया, अस्फ़िया की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए। अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए, दारैन की राहतें और खुशियाँ नसीब फरमाए। इससे कबल के मुझे दिए गए मौजू पर कुछ मारूज़ात आपके गोश गुजार करूँ, हस्बे आदत दो वादे आपसे लूँगा कि आप तवज्जो और तलब से बात सुनेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और कुरान और सुन्नत की जो बात सुनेंगे उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इंसान पुख्ता आज़म कर ले, अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अमल अता फरमा देते हैं। तो इसलिए जितना पुख्ता इरादा अमल का हम करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए अमल करना आसान फरमा देंगे। ये बात इसलिए भी कह दी मैंने कि मैं सिर्फ बुलाने वालों का मेहमान नहीं, मेरे मेज़बान सिर्फ बुलाने वाले नहीं, मैं आप सब का मेहमान हूँ और आप सब मेरे मेज़बान हैं। कुछ हुकूक आपके मेरे ज़िम्मे हैं, कुछ हुकूक मेरे आपके ज़िम्मे हैं। आप मेरे हुकूक की रियायत रखें, मैं आपके हुकूक का लिहाज रखूं। और मेहमान का इकराम और उसके हुकूक सिर्फ ये नहीं कि उसे खाना खिला दो, चाय पिला दो, उम्दा जगह बिठा दो, बल्कि मेहमान का इकराम ये भी है कि मेहमान जो बात करे उसकी बात को तवज्जो से सुना जाए। उसके साथ साथ मेहमान अगर जायज़ और शरई मुतालबा करे तो उसके मुतालबे को भी पूरा किया जाए। आसानी के लिए, समझाने के लिए अर्ज़ कर दूँ, आप मेरे मेहमान बन जाएं, मेरे घर में आए, मैं आपको खाना खिलाऊं, चाय पिलाऊं, उम्दा जगह बिठाऊं, रात को बेहतरीन जगह रहने के लिए मुहैया करूं और फिर रात को आपको सुलाने के लिए मैं कहूं कि आप आराम करें। मैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पुराना दौर जब होता था तो कहा जाता था कि हमारे बैठक के और मेहमान बैठाने वाले कमरे के दरवाजे पे दस्तक दे देना, मैं आ जाऊंगा। और ज़रा जिद्दत आई तो फिर उन लोगों, बाज़ लोगों ने अपने बैठक में एक बटन लगाया घंटी का कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये घंटी बजा देना, मैं हाज़िर हो जाऊंगा। फिर ज़रा और जिद्दत आई, जो आज चल रहा है, हर एक के जेब में चूहा मौजूद होता है, तो बस आप मुझे मिसकाल दे देना, मैं हाज़िर हो जाऊंगा।
और मैं आपसे रुखसत होने लगूं तो आप मुझे कहें शाह साहब आप भी जाके आराम करेंगे, लिहाजा ऐसा कीजिए कि मुझे एक जाए नमाज मुसल्ला ला के दे दे, वज़ू की जगह बता दें और किबले का रुख बता दें, ताकि अगर अल्लाह तौफीक अता करे सुबह की अजान से आध पौन घंटा पहले आँख खुल जाए, 2-4 रकत पढ़ लूँगा। मुझे बताइए आपका मुझसे ये मुतालबा करना कि जाए नमाज मुसल्ला ला के दे दें, ये जायज़ मुतालबा है कि नाजायज़ है? आपका ये पूछना कि किबले का रुख बता दें, ये मुतालबा सही है कि गलत है? और आपका वज़ू के इंतज़ाम के बारे में पूछना सही है कि गलत है? अब ये सही भी है, जायज़ भी है, शरई भी है, मेरे ऊपर पूरा करना लाजम है कि नहीं है? और अगर मैं आगे से कह दूँ छोड़ यार वैसे लगा हुआ है, बड़ा बुजुर्ग का पुत्र आया है, जा अपना काम कर, तो बताइए मैंने आपकी मेहमानी का हक अदा किया है? तो इसी तरह अगर आपसे जायज़ और शरी मुतालबा ये आने वाला मेहमान करे तो उसको पूरा करना आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। अल्लाह ताला तौफीक अता करे, मैं देखूँगा कि कितना एक उस मेरे मुतालबे को आप पूरा करेंगे। तवज्जो कीजिए, अल्लाह ताला मुझे आप हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया है, इस खूबसूरत अंदाज से सजाया है जो मुझे और आपको नज़र आ रही है। अब मैं आपके पहाड़ों का तज़करा करूं, कहीं दरियाओं का, कहीं समुद्रों का तज़करा करूं, ज़रूरत कोई नहीं। सारा जहान, ज़ाहिरी जहान सबको नज़र आ रहा है, इस खूबसूरत अंदाज से सजाया है और इसमें अल्लाह ताला ने सबसे कीमती हज़रत इंसान को बनाया है। इस सारी कायनात में सबसे ज़्यादा कीमती कौन है? इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है। इंसान सबसे ज़्यादा कीमती है, ये मैंने दावा कर लिया है। दावा बग़ैर दलील के कोई हैसियत नहीं रखता, दावे के लिए दलील की ज़रूरत होती है। अब इस दावे पे दलाइल लाने लगा हूँ इसलिए कि देख अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को सबसे ज़्यादा कीमती बनाया है। उसकी पहली दलील ये है कि आप सुनते रहते हैं इन उलमाए कराम की ज़बानों से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बच्चा अपने घर से इल्म दीन सीखने के लिए निकलता है, बच्चे तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, तवज्जो करेंगे अल्लाह आपके बारे में भी ज़ुबान पे बातें जारी फरमाएंगे। तो इसलिए अब बच्चा निकलता है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाते। अभी बच्चे ने अली बाता सा भी नहीं पढ़ा है, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी नहीं सीखा है कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते इसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। ज़रा चश्म तसव्वुर में ला, ये हदीस मुबारका हमें बता रही है, कुछ समझा रही है। जब ये हाफिज़ बनेगा तो इसका मकाम क्या होगा, जब ये आलिम बनेगा तो इसका मकाम क्या होगा, जब ये मुफ्ती बनेगा तो इसका मकाम क्या होगा। अभी सीखा नहीं, उस इरादे से निकला है तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते इसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। सवाल पैदा हो गया, आज मुआशरे में सवाल पैदा करने वाले बहुत से लोग पैदा हो गए हैं, लिहाजा सवाल हुआ और मौलवी जहाँ भी देखो अपने ही लिए बात निकालता है और कहता है जी तलब इल्म के लिए घर से कोई निकला तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। तो इसमें तो इंसानियत की कीमत साबित न हुई। इसने तो दावा किया था सबसे ज्यादा कीमती इंसान है। तो मैं आपको बताते हुए, वजात करते हुए कह दूं, पहला जवाब उसका तो ये है, मियाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, टेंशन न लें, ना मैं लूं ना आप लें, आप भी तलबे इल्म की नीयत कर लें, अल्लाह के फरिश्ते आपके कदमों के नीचे भी पर बिछाएंगे, इसमें तो कोई खफा होने वाली बात ही नहीं है। लेकिन चलो दूसरी दलील लेके आता हूँ। मेरे आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मुसलमान मस्जिद में बैठा रहे, खामोश बावजूद चुप बैठा रहे, जिक्र नहीं कर रहा, तस्बीह नहीं मार रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, तलावत नहीं कर रहा, खामोश बैठा हुआ है, अल्लाह उसके सर पे एक फरिश्ता मुकर्रर करते हैं। वो फरिश्ता कहते हैं अल्लाहुम्मा मग़फ़िर हो, अल्लाहुम्मा रहम हो, ए अल्लाह इस पे रहम कर, ए अल्लाह इस पर इसकी मग़फ़रत फरमा। अब फरिश्ता उसके लिए दुआ करता रहता है। साबित हुआ हजरत इंसान अल्लाह के यहाँ बड़ा कीमती है। अब सवाल फिर पैदा हो गया कि हर हाल में इंसान कीमती है या कभी बेकीमत भी होता है। सादा जवाब यह है कि हर हाल में इंसान कीमती
कीमती नहीं, हर हाल में इंसान कीमती नहीं। अगर ये अपने 5 फुट के कद पे मेहनत करे तो इससे ज्यादा कीमती कायनात में कोई नहीं। अगर ये अपने 5 फुट के कद पे मेहनत छोड़ दे तो इससे बेकीमत भी कायनात में कोई नहीं। इसलिए कि काफर के मुतल्लक अल्लाह ताला ने फरमाया इनहुम कलनाम बल हुम अज़ल, उन्हें तो चौपाओं से अल्लाह ने तशबीह दे दी कि ये चौपाओं से भी घटिया है। चौपाओं में कुत्ता भी आ जाता है, चौपाओं के अंदर गधा भी आ जाता है। अल्लाह ने गोया उनसे भी घटिया करार दे दिया। हजरत इंसान 5 फुट के कद पे मेहनत करे तो अल्लाह कीमती बना देता है, और 5 फुट के कद पे मेहनत छोड़ दे तो इससे ज्यादा बेकीमत भी कायनात में कोई नहीं। उसूल याद रखना कि ये हजरत इंसान कायनात की जिस भी चीज पे मेहनत करेगा वो कीमती बन जाएगी। अगर अपनी जात पे मेहनत करे तो जात कीमती, लोहे पे मेहनत करे तो लोहा कीमती। आप नहीं देखते कि लोहे से बनी हुई गाड़ी के लिए रास्ते में आदमी को रोककर गाड़ी छीनने के लिए मालिक को कत्ल करके गाड़ी छीन कर ले जाते हैं। हजरत इंसान खुद बेकीमत हो गया, गाड़ी कीमती बन गई। आपने नहीं देखा, हम इसी मुआशरे में रहते हैं और इन्हीं लोगों के अंदर उठना बैठना है। आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते रहते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि सोने की 2 बालियों के लिए औरत का कान काट दिया जाता है। साबित हुआ कि सोना कीमती है, इंसान बेकीमत हो गया है। जंग जी 3-4 मरले की जमीन के लिए भाई भाई को कत्ल कर लेता है। साबित हुआ कि इंसान ने मेहनत की जमीन पर, जमीन कीमती हो गई, खुद बेकीमत बन गया। अगर हजरत इंसान अपने 5 फुट के कद पे मेहनत करे इससे ज्यादा कीमती कोई नहीं। अपनी जात पे मेहनत छोड़ दे इससे ज्यादा बेकीमत कायनात में कोई नहीं। जब ये बेकीमत होता है तो इंसानियत से निकलता है। जब इंसानियत से निकलता है पहले दर्जे का हैवान बनता है। ये पहले दर्जे का हैवान बनेगा। पहले दर्जे का हैवान क्या होता है? पहले दर्जे का हैवान इसका नजरिया बन जाता है, मेरा पेट, मेरा पेट। ये चिड़िया बन गया, ये कबूतर बन गया। कबूतर कहती है दाना मिले जहां से मिले, जैसा मिले, लेकिन किसी को सताएगी नहीं, दाना उठा के खा लेगी। चिड़िया को जहां से दाना मिले, जैसा मिले, वो कोई परवाह नहीं करेगी कि मेरे लिए सही है कि नहीं है, वो उठा के खा लेगी। ये चिड़िया बन गया, इंसानियत से निकल चुका है। ये कबूतर बन गया, ये इंसानियत से निकल चुका है। बीमारी लग गई है कि इंसानियत से निकलने वाली बीमारी। अब ये अपना इलाज कराए तो इलाज मुमकिन है, हो सकता है इलाज। अगर इलाज करा ले तो इंशाअल्लाह ये दोबारा इंसानियत में आ सकता है। अगर इलाज न कराया बीमारी बढ़ती चली जाएगी। इलाज किससे कराएगा? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन। जा अल्लाह वालों के कदमों में। अफसोस ये है, रोना ये है कि आज हमने जिस्म की बीमारी को बीमारी समझा है, आज तक हमने रूह की बीमारी को बीमारी ही नहीं समझा। अफसोस ये है, जिस्म की बीमारी को बीमारी समझा। यहाँ इलाज कराएंगे न हुआ हवेलियां जाएंगे, एबटाबाद जाएंगे, वहां न हुआ इस्लामाबाद जाएगा, वहां न हुआ तो कराची आगा खान जाएगा। मालो दौलत वाला है तो अमेरिका जाएगा, मालो दौलत वाला है तो कनाडा जाएगा, माल वाला है तो इलाज के लिए बरतानिया जाएगा। इसलिए कि इसने जिस्म को अहमियत दी है। जिस्म जिस चीज की वजह से कायम है उसे भूल चुका है कि ये जिस्म किसी वजह से कायम है, वो ना होती तो जिस्म भी ना होता। बहरहाल ये अलहदा मौजू है, इस पर फिर बात करेंगे। तो अल्लाह ताला मुझे आपको समझ अता करे। इलाज करा ले, इलाज हो जाएगा, और इलाज न किया तो बीमारी बढ़ जाएगी। दूसरे दर्जे का हैवान बना। दूसरे दर्जे का हैवान क्या हो गया कि ये कहते हैं मेरा पेट भरना चाहिए, किसी का नुकसान होता है तो होने दे, कोई मरता है तो मरने दे। शेर बन गया, भेड़िया बन गया, चीता बन गया। अब लोग आज शेर लगाओ तो खुश हो जाते हैं, इंसानियत से निकाल दिया है, खुश हो रहा है। ये अजीब सी सोच है, इंसानियत से निकला है, खुश हो रहा है। तो फरमाया अब ये क्या हुआ कि ये दूसरे दर्जे का हैवान बना। अब ये हैवान बना, शेर को देख वो बकरी को खा जाता है, बकरी मरती है, मर जाए मेरा पेट तो भरेगा ना। और चीते को देख, हिरन को खा जाएगा, हिरन मरता है, मर जाए मेरा पेट तो भरेगा। ये दूसरे दर्जे का हैवान बन गया है, किसी का नुकसान होता है हो जाए,
मेरा फायदा हो जाए। इलाज करा ले तो अब भी ला इलाज नहीं है, अब भी ला इलाज नहीं है। इलाज हो सकता है, अगर इलाज न कराया तीसरे दर्जे का हैवान बनेगा। तीसरे दर्जे का हैवान किसे कहते हैं? तीसरे दर्जे का हैवान, कहा मेरा फायदा हो ना हो इसको नहीं छोड़ना। बड़ा पुत्र लग दे, बड़ा पुत्र लग दे। जमीनी वाकया करूं, आप कहेंगे पता नहीं क्या कह रहा है शाह साहब, मैं पागल नहीं हूं, इसी जमीन पे रहता हूं, हमारे सामने बहुत कुछ आता है। एक भाई हज के लिए जाने लगा तो मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा यार तू हज पे जा रहा है, अल्लाह मुबारक करे तेरे सफर को। कहने लगा जी आमीन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने कहा मेरी मालूमात अगर ठीक है तो तू अपने भाई से नाराज है? जी। मैंने कहा ऐसा करना, हज पे जा रहा है, पता नहीं तू वापस ना आए या तू आए तो वो मौजूद ना हो, इतने बड़े सफर पे जा रहा है, राजीनामा कर ले यार। कहते और ये वैसे भी बात नहीं, मौलाना हजरत मुफ्ती साहब अभी हम वहां जहां हादसा हुआ है वो जगह देख के आ रहे हैं। मौलाना अब्दुल वहीद साहब ने हमारे साथ आना था ना, वो उसी वजह से रह गए, हमारे साथ आके बैठ गए थे। फिर कहा हजरत अभी फोन आया है और ये वाकया हो गया, फिर उस जगह तक हम भी गए। तो बहरहाल अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह की कसम एक सेकंड का भरोसा नहीं है, पता नहीं हम में से किसको सुबह का सूरज देखना नसीब होता है कि नहीं होता, कोई पता नहीं है। तो इसलिए सुबह के भरोसे पर, कल के भरोसे पर, परसों के भरोसे पर कोई काम छोड़ देना, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। मौका दिया हुआ है अल्लाह ने, इसको गनीमत समझते हुए। बहरहाल मैं बात को आगे की तरफ ले जाऊं ताकि बात में समझा सकूं, आपकी तशकील कर सकूं। बात क्या कह रहा था? काजी शाह साहब आप आ गए हैं, आपकी वजह से मैं जाता हूं, मैं मिल जाता हूं उससे, लेकिन याद रखियो मैं मुड़ के आया ना बड़ा पुत्र लगता है, मैं छोड़ दा मैं हो पुत्र ते अपने पीऊ दे भी तो भी तू पुत्र ना बड़ा थोड़ा भरा है तो न कर ऐसा। फिर खैर अडू ना राजीनामा करते आ जाते भी ना जुल बीरा, कोई जरूरत नहीं, थोड़े आ जाते, थोड़े आजादी अल्लाह को भी जरूरत नहीं, बिल्कुल न जुली। मैं सदा सदा आदमी हूं, लगी लपटी हमसे होती नहीं है। मैंने कहा थोड़े आजादी जरूरत नहीं, जुली ना ड्रामे ना कर। खैर तीसरे दर्जे का हैवान जब बन जाता है फिर क्या होता है? सांप बन गया है, सांप बिच्छू बन गया है। मुझे बताइए सांप किसी को डंग मारता है उसे क्या मिला है? मिले वो आते मैं डंग मार सा हमको मिलता नहीं मिलता, इसको पुत्र बढ़ा के छोड़। ये तीसरे दर्जे का हैवान हो गया। इलाज कराए तो इलाज हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं, अब भी ला इलाज नहीं है। इस रास्ते में जब तक सांस यहां तक नहीं आई, नड़खड़े तक ला इलाज मरीज इधर कोई नहीं है। चला जा, ये तो रास्ता वो है। उधर जाते हो ना डॉक्टरों के पास, डॉक्टर कहते हैं जी ला इलाज है, खड़ो उन बुजुर्गों को लो दुआई करा लो। जहां से डॉक्टरों की डॉक्टरी खत्म होती है, मुसल्ले के वारिस की डॉक्टरी शुरू होती है। कौम को समझ नहीं आ रही बात। जहां से वकील की वकालत खत्म होती है, वहां से मुसल्ले के वारिस की वकालत शुरू होती है। अल्लाह मुझे तुझे समझ अता करे। खैर कहते हैं जी दुआई करा लो, क्या करो घड़ो दुआई करा लो, कसब बुजुर्गों को लो दुआ करा लो, अब सबका बस खत्म। लेकिन इस तरफ आने वाला तुझे बिल्कुल सांस जब तक यहां तक नहीं आई मायूस नहीं करेगा, ना उम्मीद नहीं करेगा कि रास्ता न छोड़ना, कोई और रास्ता नहीं है, वापस आ इलाज हो जाएगा। इस रास्ते में कोई ला इलाज मरीज नहीं होता है, सारे इलाज हो जाते हैं। अगर वो मरीज इलाज करवाना चाहे, ये शर्त है, मरीज अपना इलाज करवाना चाहे तो इलाज हो सकता है। वो इलाज ही ना कर, मैं अपने आप को मरीज ही नहीं समझता हूं। कसा पे डॉक्टर आदा पे भी मरवा इलाज नहीं कर। मैंने अपने मुझे मैं बीमार समझूंगा तो उसके पास जाऊंगा ना, मैं बीमार हूं जी अले मेरा इलाज कर, और मैं कहूं मैं बीमार ही नहीं हूं, तो एक डॉक्टर नहीं पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर मेरा इलाज नहीं कर सकते कि मैं अपने आप को बीमार समझता ही नहीं हूं। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे आपको समझ अता करे, मुड़ के आ सकता है। हजरत राबिया बसरिया
रहमतुल्लाह ताला अलैहा, नाम सुना है? बड़ी आबदा थी, जाहिदा थी, बुजुर्ग थी, अल्लाह वाली थी। औरतों में भी ऐसी बहुत सारी हुई हैं कि जिन्होंने मर्दों की इस्लाह कर दी। और हजरत हसन बसरी रहमुल्लाह का नाम भी सुना होगा। एक दिन इन्होंने उनको तलकीन करते हुए राबिया बसरिया ने कहा था कि गर हवा पुरी गर आब रवि खसे बाशी। 3 जुमलों में, हमारी तरह घंटों की तकरीरें नहीं थी। पानी पे चलोगे तो तिनके बन जाओगे, पानियों तो तिनका तैर दो, नहीं तैर दो। पानी पे तिनके को डाल दे, वो नहीं डूबेगो, समुद्र में डाल दो तो ही तैरदा रहे। पानी पे चलना कोई बुजुर्गी नहीं। पानी पे टुट जाए फलाना जी, कोई बुजुर्गी नहीं यार। अगर ये बुजुर्गी है तो सारी मछलियां बुजुर्ग है ना, वो वली है ना लगी। पानी पे चलना तो कोई बुजुर्गी नहीं। राबिया बसरिया इस्लाह कर रही है, मेरी मेरी, मैं अपने आप से मुखातब, पहला मुखातब इन कलिमात का मैं हूं। दूसरा का अगर हवा पूरी मगसे बाशी, हवा में उड़ जाएगा मक्खी बन जाएगा। हवा में उड़ना भी कोई कमाल। कुत्ते को हवाई जहाजा में बालो, सारी दुनिया में फेर के मोड़ कान के जमीन ते लाड़ो के बदल गए, इंसान हो गए। हवा में उड़ना भी कोई कमाल नहीं है। अगर हवा में उड़ना कमाल हो तो सारी मक्खियां कमाल वाली है। हवा में नहीं उड़ रही मक्खियां। अल्लाह ने उसकी मिसालें भी दे के कुरान में हमें समझाया है। बहरहाल दिल बदस्तार, दिल को काबू में ले आ के कसे बाशी तू इंसान बन जाए। इंसान बनना कमाल है। क्या कमाल है? इंसान बन जाना कमाल है। हवा में उड़ना कमाल नहीं है, पानी पे तैरना कमाल नहीं है, कमाल इंसान बन जाना है। हम इंसान बन जाए कमाल हो जाएगा। आप बात को और वजाहत कर दूं और खोल के रख दूं तेरे सामने। मौला रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने चुटकियों में ये मसाइल हल किए हैं। वो अपनी शोरा आफाक किताब मसनवी शरीफ में एक वाकया नकल करते हुए कहते कि एक शख्स बाजार के अंदर जा रहा है, चिराग हाथ में लिया हुआ है, दिन को सूरज आबो ताब से चमक रहा है और ये चिराग लेके जा रहा है। आबो ताब से सूरज चमक रहा है और चिराग इसने पकड़ा हुआ है, टार्च पकड़ी हुई है, लाइट पकड़ी हुई है, जा रहा है। किसी शख्स ने पूछा उससे, ये ढूंढता जल्द है ना, कोई चीज तलाश कर रहा है। एक शख्स ने रोक के पूछा, हजरत जी खैर हो, इतना बड़ा सूरज चमक रहा है, रोशनी रोशनी है, चारों तरफ धूप ही धूप है, आप चिराग जला के क्या ढूंढ रहे हैं? कहा मैं इंसान ढूंढ रहा हूं, आदमी ढूंढ रहा हूं, इस बड़े बाजार में आदमी ढूंढ रहा हूं। कहा सारा बाजार आदमियों नाल भरे दे तो को नजर नहीं आता। अगर ज़ौक़ हो तो मैं मौला रूमी की जुबान में सुनाऊं आपको। मसनवी शरीफ जी फारसी जबान में उन्होंने लिखी और कुरान की तफसीर है ये, हदीस की तफसीर है ये। तो उन्होंने अजीब लिखा, ज़ौक़ है तो मैं उनकी जबान में सुनाऊं आपको, तवज्जो कीजिए। जवाब में वो शख्स कहते, ईन मर्दानंद ईहा सूरतन, ये आदमी नहीं है, सिर्फ आदमी की सूरत है। ये तो मौला रूम ने कहा, मैं जरा और इजाफा कर देता हूँ। अपने आका जिसकी सीरत सुनने आया है, जिसकी खत्म नबुव्वत के लिए आया है, उसी का दीन क़यामत तक रहेगा, कोई और दीन आ नहीं सकता है। तो अब सूरत, ये सूरत सिर्फ आदमियों वाली, हमारी आदमियों वाली सूरत बिगड़ क्यों नहीं रही, बदल क्यों नहीं रही, अंदर से जैसे वैसे सामने क्यों नहीं आ रहे? ये भी उस आका की दुआ का समर है। उन्होंने दुआ की थी, या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें न बदल जाए। ये उनकी दुआ का असर है। जुज़वी तौर पर ऐसा होगा, खुद हुजूर ने बताया, जुज़वी तौर पर चेहरे मसख होंगे, लेकिन कुल्ली तौर पर उम्मत पर यह अजाब नहीं आएगा। जैसे पहली उम्मतों के पूरे पूरे अशखास को अल्लाह ने बंदर बना दिया, अंदर अल्लाह ने सुअर बना दिया, ये अजाब इस उम्मत पे उमूमी नहीं आएगा। शख्सी तौर पर कहीं आ जाए इबरत के लिए तो अलहदा बात है। तो जवाब में वो शख्स चिराग वाला कहते, ईन मर्दानंद ईहा सूरतन, ये आदमी तो नहीं है, ये तो आदमियों की सूरत है। मुर्दाए नानंद कुश्ता शाहवतन, ये तो रोटी के मारे हुए बेचारे।
टेढ़ा दे लुटे दे, ये तो रोटी के मारे हुए हलाल आए हराम आए, रिश्वत का है, चोरी का है, फ्रॉड का है, जहां से मिल जाए बस ये माल हासिल हो जाए। ये तो उस माल के मारे हुए हैं। और कुश्ता शहवतन, ये नफसानी ख्वाहिश के, ये शर्मगाह के कत्ल किए हुए हैं। और ये बात भी उन्होंने वैसे नहीं कह दी है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का असर मौजूद है, फरमाते हैं कि उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा, उस वक्त दुनिया का दीन क्या होगा, सबसे बड़ा मकसद उसका पेट होगा जी, मकसद बड़ा पेट होगा। वह दीन हवा, और उस ख्वाहिशात उसका दीन हो जाएगा। ख्वाहिशात दीन बन गया है और पेट मकसद बन गया है। तो उसने भी यही जवाब दिया है कि मुर्दाए नानंदो कुश्ता शावतन ही के मी बीनी गुलाफे आदमन। ये जो तुझे नजर आ रहे हैं वो कह रहा है जी, क्या समझा रहा है, जो जितने नजर आ रहे हैं ये तो सिर्फ गुलाफ है, गुलाफ चढ़ाया हुआ ऊपर, चोला है चोला, ये ऊपर सिर्फ लिबास है। जीने सतन आदम खिलाफ आदमन, ये आदमी नहीं हो सकते इसलिए कि आदम के तरीके के खिलाफ चल रहे हैं। आदमियों का जो तरीका है उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, लिहाजा ये आदमी नहीं हो सकते। आदमियत आदमीरा आदमियत लाजमस, आदमी के लिए उसके अंदर आदमियों वाली सिफात होना जरूरी है। उदरा गर्भू नबाशत है जमास, ऊद के लिए लकड़ी है लकड़ी। अल्लाह तेरा सफर अगर मुबारक दे दे, हरामैन की तरफ जा, बाहर बाजार में निकल तो वहां बाजार में लकड़ियां बिक रही हैं, ऊद की लकड़ी भी वहां तुझे नजर आएगी। ये ऊद लकड़ी आग पे रखेगा, जितनी आग पहुंचेगी इतनी खुशबू फैलेगी। इसी तरह जब आदमी बन जाता है, जितने हालात संगीन आते हैं उसकी खुशबू और ज्यादा हो जाती है, उसकी खुशबू और ज्यादा हो जाती है। आदमी की सिफत ये है, ऊदरा गर्भू नबाशत है जमास, अगर ऊद के अंदर खुशबू ना हो तो फिर उसका नाम ऊद है ही नहीं है, वो तो चीड़ की लकड़े। ऊपर मैं रास्ते में देख रहा था सफेदा काटा, इतने सफेदी दी लकड़े सफेद आए तो जो खुशबू ना दे, हाँ जी, तो बेकार सी लकड़ किस काम की है। फिर ऊद में और सफेदे में फर्क क्या रह जाता है। जब खुशबू होगी तो ऊद ऊद होगी, सफेदा सफेदा होगा, चीड़ चीड़ होगी, कोई और द्रावा द्रावा होगा। लेकिन ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आदमियत लख्मो शख्मो पोस्त नेस्त, आदमियत आदमी इस तनानी जिस तक लखम गोश्त, शखम चर्बी, पोस्ट चमड़ा। आदमियत ना गोश्ता दना है, ना चर्बी का नाम है, ना ही चमड़े का नाम है। आदमियत जुज रज़ाए दोस्त ने, आदमियत सवाए अल्लाह और उसकी रजा हासिल करने के और किसी चीज का नाम। जिस चीज पे मेरा अल्लाह राजी हो, सारी दुनिया नाराज होती है, एक बारी नहीं 110 बारी खफा हो जाए। मैं तो वो काम करूंगा जिससे अल्लाह राजी हो जाए, वो काम करूंगा जिससे रसूलुल्लाह राजी हो जाए। दुनिया के दिल भी उस अल्लाह के, अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है ना, हुजूर फरमाते हैं, वो फेर देगा अल्लाह, दुनिया के दिल भी फेर देगा। आदमियत रब की रजा का नाम होता है। गर्भ सूरत आदमी इंसान शुदे, गर्भ सूरत आदमी इंसान बुदे। अगर जाहिरी शक्ल से इंसान बनता, आदमी बन जाता, अहमदो अबू जाल हम यकसान शुदे, तो जाहिरी शक्ल देख के अबू जाल में और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क ना होता। जाहिर में इसका नाम तो नहीं है। आदमी के अंदर में और बाहर में जमीन आसमान का फर्क, ये भी फर्क समझ ले। बाल दफा कहते हैं ये बुजुर्ग नहीं, ये बाजारा में फिर ये तो ताना दिया था, ये कैसा नबी है बाजार में जा रहा है खा रहा है, ये नबी है आज भी आता है क्या बुजुर्ग इनकी बुजुर्ग। हाय हाय, इसी दुनिया में सारे चलते, अंदर में जमीन आसमान का फर्क होता है। मिसाल दूं तुझे, ये भी मौला रूम ने नकल की है, लेकिन उसकी तफसील में नहीं जाता, सिर्फ समझाने के लिए। एक बाजार है, आप सौदा सलफ ज्यादा लाने के लिए किस बाजार में जाते हैं जी? आपका मिसाल न दूं मैं, अपने वहां की दे दूं, नाराज ना हो जाए।
शिनक्यारी के बाजार में दो शख्स चल रहे हैं, जा रहे, एक शख्स भी जा रहा है, सीधा इंसान है, बस कट लाए दे, टुप्पी है या नहीं है, बहरहाल जा रहा है, जेब में पैसे भी हैं। दूसरा भी जा रहा है, जाहिरी ठीक ठाक है, दोनों आदमी उसी बाजार में गुजर रहे हैं। एक जा रहा है अपने 25 साल के जवान बेटे की शादी का सूट और सेहरा खरीदने जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है अपने 25 साल के जवान गबरू बेटे की मैयत का कफन खरीदने। बताना दोनों में फर्क है या नहीं है? उत्तो तय करेंगे अंदरो जमीन आसमान का। अंदरो कितनी मिसालें दूं, मैं तो इस पे हजारों मिसालें दे सकूं। ले आ भेग, भेगला ऊपर से जाहिरी दोनों एक रंगे हों, बिल्कुल एक जैसे, एक में गंद भर दे, पेशाब पहाने डाल दे, गधों के लीद डाल दे, दूसरे में हीरे जवाहरात डाल दे, ऊपर जब बंद हो तो दोनों देखने में एक जैसे। अंदर में जमीन आसमान का। ये धोखा तुझे किसने दे दिया मुसलमाना? ये ऐसा रंग कारे पाकारा के आसे खुद मगी। इस उते भी मौला रूम ने वाकया नकल किया, मैं उधर जाता ही नहीं हूँ। अल्लाह को अपन अलो न समझी, बड़ा फर्क है। घर चे बाशत दर नविश्तन शेर और शीर, अगर चे जाहिरन लिखने में शेर और शीर में कोई फर्क नहीं। शेर और शीर में कोई फर्क है? शीन या रा जबरा जेरा नो में ते शेर भी है ते शीर भी है ना। जबर पढ़ते शेर हो गया, शेर पढ़ते शीर हो गया। देखने में तो कोई फर्क नहीं, अंदर में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए हाय आदमी के लिए आदमियत लाजम है। आदमी के लिए आदमी कौन होता है? मौला रूम ने मुझे तुझे सबक दे दिया है आखिर में चलकर। आदमी कौन होगा? फरमाया आदमी वो होगा कि नफ़क़ाए इन्ना ज़लमना में दमन, जिसके निगाहों के सामने हर वक्त अपने माँ बाप की दुआ रहती है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। ये दुआ हर वक्त माँ बाप की दुआ है ना, हर वक्त सामने होती है। याद रखना ए आदमी दा पुत्रे, आदमी का अल्लाह ताला है न खाई, खा लिया, मशीयत खुदाबंदी थी, उस पे बात नहीं कर रहा। फिर आया की खा दी तो क्या किया? रब्बना ज़लमना, शैताना को आया सजदा करो, उस आखिया सजदा न कीता। अल्लाह पूछे की नहीं कीते? की दलील देती? अकली दलील देती है। अकली दलील है फलाने। हर अकली दलील काबिल कबूल, वो अकली दलील काबिल कबूल होगी जो नकल के मुआफिक होगी। नकल किसको? कुरान और सुन्नत के मुआफिक होगी तो काबिल कबूल है। कुरान और सुन्नत के मुआफिक ना हो तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। उसने गया जी दलील देती, बड़ी वजनी दलील। उस गया जी अना खैरुम मिनो, मैं उसको लो चंगा, मैं उसको लो चंगा की चंगे। खलकतनी मिन नार, मुझे आपने आग से बनाया है। वखलकतहु मिन तीन, उसे आपने मिट्टी से बनाया है। आग का काम है ऊपर जाना, नीचे होना नहीं। मिट्टी का काम है पांव के नीचे रहना। मैं चंगा उसको। और ये तो कुरान की आयत थी ना, ना खैरुम मिन्हु, उसका हिस्सा था आयत का। लेकिन मैं अरबी का एक जुमला कहता हूँ, आज मेरा ज़हन ये मुझसे कोई बात करे, मैं सारे अंगों चंगा। इसमें तो शैताना दे नारे बेकड़ा फर्क। मैं सारे को चंगा, मैं अच्छा और सारे मंदेन और सारे गलत हो गए हैं। और उसमें ये शैतान के जुमले में और मेरे इस जुमले में क्या फर्क है? वो दोनों जुमले तो एक जैसे हो गए। मैंने कहा मैं फरिश्ता और सारे मंदेन में चंगा। ए मैं चंगा वाली गल छोड़, यूं नारा लगाया कर रब्बना ज़लमना। गलती हो गई जी, अल्लाह माफ कर, अल्लाह गलती हो गई, आजिज़ी पे आ जा, अल्लाह माफ कर दे, तू माफ करने पे कादर ज़ात है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, हमने अपनी जानों पे ज़्यादती कर लिए, तो उस अल्लाह से माफी मांगती चाहिए, माफी मांगते रहना चाहिए। तो इंसान अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा कीमती, और ये उस वक्त तक कीमती होगा जब तक अपने 5 फुट के कद पर क्या करे? मेहनत करे तो कीमती। 5 फुट के कद पर मेहनत छोड़ दे तो बेकीमत हो जाएगा। अपने 5 फुट के कद पर मेहनत कैसे करेंगे?
सवाल है ना, कैसे मेहनत करे? उसके लिए अल्लाह ताला ने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पे अपनी लारेब और लाजवाल किताब उतारी। क्या उतारा? कुरान मजीद उतारा। कुरान मजीद ने मुझे तुझे जिंदगी गुजारने के उसूल बता दिए। सारी जिंदगी कुछ कैसे गुजारनी है, इनफिरादी जिंदगी कैसे, इज्तिमाई जिंदगी कैसे, मुआशरती जिंदगी कैसे, रियासती जिंदगी कैसे, किस हर एक के लिए उसमें अहकामात और उसूल मौजूद हैं जी। तो उससे रहनुमाई लेकर हम अपनी जिंदगी को संवारेंगे। कुरान आएगा तो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। कुरान आई ना तो कुरान के मुताबिक जिंदगी हो सकती है। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो कर बच्चों, आप भी तवज्जो करें। हाँ जी, कुरान आएगा तो कुरान के मुताबिक जिंदगी होगी। कुरान आई ना तो कुरान के मुताबिक जिंदगी कैसे होगी? आज का मुसलमान, मैंने आयत जो पढ़ी थी उसमें भी शुरू में या अय्युहल्लज़ीना आमनू था। आज मुसलमान क्या समझते हैं? मुझे आपसे भी पूछ लेता हूँ, नाराज ना होना, पता नहीं आपके क्या मिजाज हैं। बहरहाल मुझे बताइए, ये अल्लाह ने कुरान किसके लिए उतारा है? बोलिए। उलमा, तुलबा, हुफ़ाज़, कुर्रा से माजरत के साथ मैं अवाम से गुफ्तगू कर, किसके लिए आया है कुरान? किसके लिए आया? इंसानियत के लिए आया। हुदल लिन्नास, कुरान के अंदर खुद अल्लाह ने बयान, मैंने पूरी इंसानियत के लिए भेजा। कुरान किसके लिए आया? इंसानियत के लिए। फायदा कौन लेगा? लिक़ौमी युमिनून, कुरान में जगह जगह आया लिक़ौमी युमिनून, हुदल लिल मुत्तकीन, शुरू में यह आ गया। इससे फायदा कौन लेगा? जो इस पे ईमान लाएगा। ईमान लाएगा तो फायदा होगा, ईमान नहीं लाएगा तो फायदा इससे नहीं ले सकता। इस पे ईमान लाना जरूरी है, जानना नहीं मानना जरूरी है। जानना और चीज है, मानना जानने के बाद मानना जरूरी है। जानने के बाद मानना जरूरी है। मानेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। मसलन ड्राइवर आपका यहाँ से जाते जी, मोड़ मोड़ है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ तो बोर्ड नहीं लगे, लेकिन मरी की तरफ जाओ ना तो वहां जगह जगह बोर्ड लगे जी, मोड़ दाएं तरफ है, मोड़ बाएं तरफ है, छोटे गेयर में गाड़ी चलाएं, स्पीड लिमिट 20 रखे, होता है ना, उधर बोर्ड लगे होते। तो अब ड्राइवर ने बोर्ड देख लिया, मोड़ का निशान है दाएं तरफ, वो जान तो लिया उसने, और उसने कहा मैं बाएं मोड़ूंगा। मुझे बताएं ना, बच जाएगा? जान तो लिया था, सिर्फ जानने से निजात नहीं होगी, जानने के बाद मानना जरूरी है। जान तो लिया, मानना जरूरी है, मानेंगे नहीं तो निजात नहीं होगी। अल्लाह ने उतारा इंसानियत के लिए। फायदा कौन लेगा? लिक़ौमी युमिनून, जो इस पे ईमान लाते, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारते। काफिर भी बिलवास्ता तौर पे फायदा ले रहा है, काफिर को भी फायदा पहुंच रहा है, बराह रास्त न भी फायदा ले, बिलवास्ता फायदा पहुंच रहा है। आज दुनिया वाले, एक बात जुमला आ गया है तो नहीं रोकता हूं, फिर पता नहीं बाद में याद रहे न रहे, मेरे रब ने लाया है जुबान पे तो कह देता हूँ। दुनिया ताने देते हो जी काफिर हो गया तो ऐसा कर लिया, तो जी काफिर टेक्नोलॉजी हो गया, और हमें ताने देते हैं काफिरों की मिसालें देकर, मियाँ अपने ताने अपने पास रखो। हमारी वजह से काफिर जिंदा है, काफिरों की वजह से हम नहीं है। हमारी वजह से काफिर है, काफिर की वजह से हम जिंदा नहीं है। जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन दुनिया ही नहीं होगी। हमसे मुराद क्या? मुसलमान। ये हदीस में एक हदीस नकल करने लगा हूं, अवाम में से सिर्फ अवाम हाथ उठाएं। मुझे बताइए ये हदीस आपने किस किस ने सुनी होगी? पहले सुने और फिर उसके बाद हाथ उठाएं, मुझे पता चले कि आपने सुनी हुई है। ये हदीस सुनिए ना कि मेरे तेरे आका ने फरमाया उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक एक अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद होगा। ये सुनिए आपने हदीस। माशा, देख कितने, ओ माशाअल्लाह, तो सैकड़ों हाथ उठ गए। तो साबित हुआ कि हमारी वजह से काफिर हैं, काफिरों की वजह से हम। दिल छोटा ना कर, एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। अपने आप को पहचान मुसलमान, हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। सहाबा ने पहचाना था, ताबईन ने पहचाना था, तबा ताबईन ने पहचाना था, तो दुनिया उनके कदमों में आई थी। आज हम अपने आप को भूल गए हैं, इसलिए दुनिया के कदमों में पीछे चले जा रहे हैं। हमने अपनी पहचान खो दी है। हम कौन थे, क्या थे, हमें किस लिए हम अल्लाह ने दुनिया में भेजा था, अपनी पहचान जी खो जाने के सबब आज जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई। ये पिछले 1830 तक की बात है, उससे पहले उम्मत पे उरूज रहा है।
जी जुज़वी तौर पर जवाल भी आते रहे, उससे इनकार कोई नहीं, लेकिन कुल्ली तौर पर उरूज रहा उम्मत को। 1830 से अंग्रेज यहां आया, उसके बाद जवाल शुरू हुआ। 1857 की जंग आजादी में शिकस्त के बाद हमारा जवाल शुरू हुआ है। मुसलमान ने अंग्रेज के तौर तरीके अपना लिए, उसके निजाम को कबूल कर लिया, उससे हमारी जिल्लत मुकद्दर बनी। बहरहाल ये तो कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इख्तिसारन, पीछे और भी मेहमान आ रहे हैं, इसलिए मैं इख्तिताम की तरफ करीब जा रहा हूं, मेरा साथ दीजिए। हमारी वजह से काफिर हैं, काफिरों की वजह से हम, ये सबक याद हो गया ना इंशाअल्लाह। हम होंगे तो काफिर जिंदा रहेंगे, हम नहीं होंगे तो काफिर भी नहीं रहेंगे। तो जब तक मुसलमान है तो काफिर है, ये एहसास कमतरी आइंदा करोगे। बाज दफा आके दुनिया कह देती है जी दुनिया चनाते पहुंच गई। बच्चों, ये ताना आजकल बहुत सुनने में आते, तो जी दुनिया चनाते, तो मैं कहा करता हूं तो भी जुलना कस डके, वो आदमी दस जे सुन तो वो चनाते जुलना को डके दुनिया गई है। ये मिसाला में वो की देना, वो फलाना पाकिस्तानी गछरे, मेरा मनो खून ज्यादा हो जाए, मुझे दुनिया की मिसालें क्यों दे रहा है? मेरे पाकिस्तानी को ले जा चांद पे ना, जिनकी जिम्मेदारी थी वो ले जाते ना, उन्होंने तो आज तक चांद पे ना पहुंचाया। मौलवियों के इधर के मौलवियों ने कहा है अपना बेटा हमारे पास भेजो, हम उसे चांद पे पहुंचाएंगे। कलांडा में, सिजीकोट में, गिरदोनवाह में, आप कोई एक मौलवी बता देंगे फलां मौलवी साहब कह रहे थे अपना बेटा मेरे पास भेज, मैं उसे पढ़ा के चांद पे पहुंचाऊंगा। ये जिम्मेदारी तो यूनिवर्सिटी की थी, कॉलेज की थी, तो पहुंचाए ना, उन्होंने नचना सिखा लिया। मेरी बातें बुरी जरूर लगेंगी, लेकिन मेरे पास हर बात का सबूत ना हो तो मैं इस मसनद पे आके कभी बात नहीं करता। उस दिन हमारे वहां एक कॉलेज नाम नहीं लेता, सिर्फ इबरत मकसूद होती है, किसी की तौहीन मकसूद नहीं है। इस नौजवान, ये मेरे भाई है, ये मेरा मुस्तकबल है। आज ये मुस्तकबल मुझे नजर आ रहा है, तारीकी की तरफ जा रहा है, मैं फिर भी ना बोलूं, गुंगा शैतान बना रहूं, कल क़यामत को अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। नौजवान डांस कर रहा है जी, वीडियो मेरी तरफ एक ने भेज दीजिए, कॉलेज में ये सिखाया जा रहा है। तबले की थाप पे तुमने लड़कों को डांसर बना दिया, नचाने पे लगा दिया। मुझे बताना, उम्मत मुस्लिमा की तारीख में बता, गाना बाजा कभी किसी मुसलमान का काम रहा? कोई आ जाए, पूरे पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से आए, साबित करे। ना हवाई बातें करता हूं, ना हवाई बातें सुनता हूं किसी की, साबित करे किताबों से कि मुसलमानों का कभी शेवा गाना बाजा रहा। न मिले तो फिर फकीर के पास आना, बुखारी शरीफ खोल के ना दिखा दूं पूरी कौम का मुजरम कि ये किन कौमों का शेवा होता था, कौन ये काम किया करते थे। मुसलमान तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। जिस काम पे आज हम लगे हैं, हमने सारी खुर्दबीने मौलवियों पे फिट कर दी, बाकी सारी कौम में तुझे कुछ नजर ना आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये कुरान अल्लाह ने उतारा किसके लिए? इंसानियत के लिए। फायदा कौन लेगा? ईमान वाला लेगा। फिर इंशाअल्लाह भी बातें और आपकी तवज्जो अभी हो रही है, लेकिन मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, तवज्जो कीजिए। तो आपके लिए ये कुरान उतारा है कि नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू के मुखातब आप हैं कि नहीं, या सिर्फ मौलवी हैं? हाँ जी, जब अल्लाह ताला कुरान में एक कम 90 मर्तबा खिताब करते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इसका मुखातब कौन होता है? मौलवी। कोई आयत बता कुरान में शुरू होती हो या अय्युहल मौलवियून, या अय्युहल हुफ़्फ़ाज़, या अय्युहल कुर्रा, बताइए शुरू होती है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू में तो आप ही सदर से लेकर रेडी वाले तक जिस शोबे जिंदगी के साथ ताल्लुक है, अगर कलमा गो मुसलमान है तो वो हुक्म उसके लिए भी है जैसे मेरे लिए। जैसे उन उलमा, अल्लाह ने कहा अकीमुस्सलाह, हुक्म दे दिया, अमर है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। तो ये क्या है? सिर्फ मौलवियों को हुक्म है नमाज कायम करो? सदर साहब बगम, वजीर बगम है, MNA MPA जी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे बगम हो गए, दर्जी, ड्राइवर, मिस्त्री, उनको ये हुक्म नहीं है? ये तो सबके लिए हुक्म अल्लाह ने दिया था। या आपके पास इस्तिस्ना की कोई सूरत है तो हमें भी बता दें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये हुक्म तो सांसते जी, सांसते नहीं, असी करा करा न करा असती मर्जी, ये आप मुझे बता दें, मेरी रहनुमाई कर दे। सारी जिंदगी आप पाँव धोएं, मैं उन पाँव का धोवन पीना अपनी सादत समझूं।
अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। पता नहीं कौम को किन कामों पे लगा दिया है और जो काम करने के थे उन कामों से हम कहां चले गए। तो इसलिए ये कुरान अल्लाह ने उतारा है, तो कुरान का आना जरूरी है कि नहीं। वो एक पीर जुल्फिकार साहब ने एक वाकया लिखा है ना अपनी किताब में, अब जमाने बाद मुझे यहाँ याद आ गया कह दूं। एक नौ मुस्लिम था स्वीडन का, गालबन उन्होंने वाकया लिखा है, नॉर्वे या स्वीडन का। वहां का वाकया, एक अंग्रेज मुसलमान हो गया। मुसलमान हुआ तो माशाल्लाह उसका चेहरा भी खिल उठा, फल लग गया, बाग खिल गया और शलवार भी टखनों से ऊंची हो गई और वो खदड़ पहनता था। ये जरूरी नहीं है कि खदड़ पहनो, आगे लख रुपए मीटर वाला कपड़ा पहन जने ना ढकते ऐसे नहीं, शरीयत नहीं कहती तुड़बे इस्तेतात है तो लख रुपए मीटर वाला लाज नहीं, लेकिन उसकी तराश खराश अंग्रेजों की तरह ना हो, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तरह। फिर लख रुपए जी मीटर कपड़ा ला असी न ढकते। अल्लाह अकबर। लेकिन उसका अपना अपना ज़ौक होता है। उसका ज़ौक ये था कि उसने खदड़ पहनना शुरू कर दिया। उसने अपने तमाम दोस्तों यारों की दावत कर दी। पीर जुल्फिकार साहब जी दामत फयूज़ुम फरमाते, मैं भी गया हुआ था, मुझे भी बुला दिया, मैं भी वहां चला गया। तो जब उसकी दावत में पहुंचे तो मेरे रंगा कोई मौलवी होगा, हजरत ने बयान किया है ना, तो एक मौलवी साहब उसको टकरे, उसका कर देते शलवार जरा नीचे कर यार, इतनी ऊंची करनी तुझे कोई जरूरी नहीं है, शरीयत इतनी सख्ती नहीं है। तो उसने बड़े गुस्से से, नो मुस्लिम, इसलिए मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा ज़ाहिद राशिदी साहब फरमाया करते, काफिर जब मुसलमान होता है तो हो जाता है। 80 साल दे हो के मुसलमान अजा तक न, वो जब होता है तो फिर हो जाता है। उसने बड़े गुस्से से देखा और 2 जुमले सिर्फ कहे, यू आर मुस्लिम बाई चांस, यू आर मुस्लिम बाई चांस। थोड़ी अख खुलती जणिया पे मुसलमान आसा, दादा मुसलमान आसा, मां मुसलमान आसी, भैन भरा मुसलमान आसे, बस्ती महले में सारे मुसलमान आसे, तू बाई चांस मुसलमान। बट आई कैन मुस्लिम बाई चॉइस। मैं इस्लाम को पसंद करके कबूल किया है। मैंने मज़ाहिब आलम का मुताला करके इस्लाम से मुझे सबसे अच्छा लगा तो मैंने इस्लाम को कबूल किया है। और तू आते कि ये क्या, तो ये कुरान अल्लाह का मेरी तरफ मैसेज है। मैसेज मैं इसको इसलिए पढ़ता हूं कि मैं अपने खालक का मैसेज समझ सकूं कि वो मुझसे क्या चाहता है और किन चीजों से मुझे रुकने का हुक्म करता है। अजा तक को ये ख्याल आया कि असं ये पैगाम अल्लाह दा पढ़ सुनो, अल्लाह असा को की चाहते तो किस चीज को रोकते। इतनी हिम्मत नहीं, सुबह उठने ना पहली अख खुलती है तो शहर चेक करते हैं ना कि मैसेज तो नहीं आएगा, व्हाट्सएप तो नहीं आएगा, हाँ जी फलानी इंस्टाग्राम तो नहीं आएगा, फलाना तो नहीं आएगा। अख खुलने ही पहला काम। तो अल्लाह ने जो 1400 साल से हमारे घरों में मौजूद है, मस्जिदों में मौजूद है, वो मैसेज खोल के पढ़ने की तौफीक हमें न हुई। तो इसलिए ये सारा मजमा अहद करता है कि कुरान मजीद सीखेंगे इंशाअल्लाह। कैसे सीखेंगे? ये सारे मसले खुद समझ आ जाएंगे, सारे झगड़े खुद खत्म हो जाएंगे। कुरान सीखना शुरू करो। सबसे पहली बात ये एक सवाल करूं कि आप दिन रात में कितने घंटे होते हैं? 24 में से 23 घंटे 55 मिनट तुम्हारे, सिर्फ 5 मिनट देने में। अवाम में से कौन कहते हैं 5 मिनट दूंगा रोज? अगली तरतीब में समझाता हूं क्या करना है। 5 मिनट रोजाना देंगे। 5 मिनट में क्या करना है? जिस जिस इलाके से आए हो, मस्जिदें तो है ना, वहां इमाम भी हैं, खतीब भी हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, मुफ्ती भी हैं। बड़ा मजा है। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने ये उलमा को पहुंचाया हुआ है। और मजे इस पर भी मैं आपको एक वाकया सुनाता, लेकिन उधर नहीं जाता, ताखीर हो जाएगी। तवज्जो कीजिए कि उलमा मौजूद हैं, कुर्रा मौजूद हैं। उनके पास जाओगे, उनसे कहोगे जी हजरत जी मुझे 5 मिनट में एक आयत कुरान की सिखाएंगे। नाजरा अगर ठीक नहीं ना तो एक आयत कुरान की नाजरा ठीक करेंगे। मसलन यूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, जो पर तर्जुमे की तरफ बाद में आता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्फाज ठीक करेंगे। बाज दफा ये कहते हैं ये अल्फाज पीछे लगे थे, अल्फाज ना, अल्फाज ही ना सारा कुछ होता है, अल्फाज ही से सब कुछ होता है। अल्फाज ठीक होंगे तो माना ठीक होगा। और नबूवत के मकासद में से पहला मकसद क्या है? 3 जगह अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। ए यतलू अलैहिम,
तिलावत आयात नबूवत के मकासद में से पहला मकसद है। लिहाजा कौन कहते हैं कि आयतें ठीक नहीं करनी, पहले आयतों को ठीक करना है। जब आयत ठीक हो जाए फिर उसके बाद अब उसके तर्जुमे की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो परवरदिगार है सब जानों का। बस एक तर्जुमा आप सुबह से लेकर रात तक आप अपने सुबह काम पे निकले हो तो जाते हुए यही आयत एक पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो परवरदिगार है सब जानों का। हवेलियां जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, मुलाजिमत पे जा रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, दर्जी कपड़े सी रहा है, मिस्त्री वो कर रहा है, दफ्तर वाला दफ्तर में बैठ रहा है, तो ये एक आयत सीखेंगे, एक आयत तर्जुमे समेत। अब पढ़ते रहे 100 मरतबा आदमी दिन में एक आयत दोहराए तो मुझे बताइए याद होगी कि नहीं होगी? 100 मरतबा दोहराने पर कुरान की आयत भी याद, तर्जुमा भी याद। हफ्ते में कितनी आयतें होगी? 7। महीने में कितनी आयतें होगी जी? 30। साल में कितनी आयतें हो जाएंगी? 365 आयतें याद हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। आज मुझे कुरान का तर्जुमा नहीं आता, जरा मेरी तरफ देखना, तर्जुमा नहीं आता तो मेरी कैफियत ये है, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, मैं पीछे खड़ा हूँ, फर्ज कीजिए इमाम पढ़ता है इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु तिलत। जब वो पढ़ रहा है तो मेरी कैफियत क्या? क्यों? हंसाना मकसूद नहीं, जगाना मकसूद है। मैं ना हंसाना ना मेरी आदत है, मैं संजीदा आदमी हूं। अल्लाहु अकबर। वो जड़ा जितना हद शरीयत ने बताई है उतना मजाक जरूर करता हूं, उससे आगे नहीं बढ़ता हूं। शरीयत ने जितना और जहां जहां मजाक का कहा है वहां जरूर करूंगा, इतना भी खुशक नहीं हूं, लेकिन इतना भी बेहुदा भी नहीं। अल्लाह मुझे ऐसी बेहुदगी से बचाए। तवज्जो कर। तो अब मैं पीछे क्यों किया? मुझे पता ही नहीं है क्या पढ़ रहा है, कौन सी सूरत पढ़ रहा है। तवज्जो कर, जिसके बारे में मेरे तेरे आका का फरमान सुनो। साहबा ने देखा हुजूर की दाढ़ी में कुछ बाल सफेद आ गए। साहबा ने देखा तो कहा या रसूलल्लाह ये क्या बुढ़ापा, सफेदी आ गई। हुजूर ने फरमाया, हुजूर की हदीस है, पुछी मी जुलता रहे वहां पिछो लमा को पुछी ये सही आख के गए झूठ मारदा सा। शय्यबतनी हूद वल वाक़िया वइज़ा शम्सु कुव्विरत। सूरह हूद ने, सूरह वाक़िया ने, सूरह इज़ा शम्सु कुव्विरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अब बताना जो सूरत नबी को बूढ़ा कर दे, मैं तो तू जमाइया दी नजर यो हो इमाम लमी लांदो में टॉक शो देखना सो, मैं फलाना इंडिया दे कंजर देखने आसे जी। मैंने गाय का पेशाब पीने वालों के गाने सुनने थे, ड्रामा देखना था, फिल्म देखनी थी। ये मुलाने बस नकमे निंदा और कोई कम नहीं। काश के मुझे तुझे कुरान जैसे हीरे की कदर मालूम हो जाती कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी दौलत से नवाजा है। आज हमारा ये जलीनों वाला हाल कभी ना होता। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने इस कुरान को वो कदर न दी जो इसका हक बनता था, नहीं उसका अशरे अशीर भी ना दे सके। लेकिन काफरों की हर बात कबूल। टीवी ते जड़ा फैशन देखिया, सुबह मार्केट में होंदे नहीं होंदा, सच दस सुबह मार्केट में वो फैशन आ जाता है। अब क्या होता है, शलवार टखने से ऊंची हो, हर जना तलंगार जरा उजनी त्रोपी करना गुजलदी फलाना कर दे। फटी दी पेंट जदू कसा दी देखी तो कदे अंगल न चाहिए। लीरो लीर होई दी पेंट देख के तो अंगल चाहिए जाता। हैरान हो जाते, नवा फैशन आ गया, ये नवा फैशन आ गया। अब ये लीरो लीर होई दी पेंट को तो आई है बरतानिया में, तो शलवार से टखने पजामे धोती का ऊंचा होना कहां से आया है? मदीना तैयबा से। मुझे बता, मदीना तैयबा वाले की बात ठीक है, उसका फैशन अच्छा है या बरतानिया वाले का फैशन अच्छा है? आपसे ज्यादा तो हसीन कायनात में कोई नहीं। उनके हुस्न और जमाल तो हमें अच्छा नजर ना आया, काफिरों के तौर तरीके अच्छे नजर आ गए। अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे। तो इसलिए कुरान सीखेंगे ना इंशाअल्लाह। अगली बात की तरफ जाते, नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। नमाज तौबा से माफ नहीं, याद रखना। जहां पहली दफा जाऊं थोड़ी सी तफसील करता हूं, लेकिन जल्दी जल्दी करूंगा, ज्यादा नहीं करता। नमाज किसी हाल में माफ नहीं। नमाज की माफी की 2 सूरतें अमल करेंगे, बता दूं इंशाअल्लाह। नंबर 1 कि हर नमाज के साथ एक नमाज की कज़ा कर लो।
जब तक इन नमाजों की कज़ा नहीं होगी उस वक्त तक नमाज माफ। उलमा ने आसानी के लिए कह दिया कि एक नमाज के साथ एक नमाज की कज़ा कर लो। दूसरा तरीका, बूढ़ा फरतूते चरपाई से लग गए, अब अपनी मर्जी से खा भी नहीं बल्कि सांस नहीं ले सकता, वो नाक पे वो लगाया हुआ ऑक्सीजन, ये कुछ कर ही नहीं सकता। जब सेहत थी तो नमाजों को भूला हुआ था, तो अब सेहत के जमाने की नमाजों का हिसाब करके उसकी तरफ से फिदिया दे दो। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह कबूल कर लेंगे। और बाकी सेहतमंद है, जब तक सेहत अल्लाह ने दी हुई है तो इसलिए इससे फायदा ले ले, मौके को गनीमत शमार कर ले। ए हाय खेरे कुने फुला व गनीमत शमार उमर। शेख सादी बाबा बोला, कहते खेरे कौन नेकी करो व गनीमत शमार उमर, अपनी जिंदगी को गनीमत समझ, मुफ्त की चीज समझ। असा दरखास्त लिखी है जी, अल्लाह को पैदा किया, किसी ने दरखास्त दी थी, हमें उसने मुफ्त में दे दिया है। अज़ां पेश करके बांग बरायत फलान अमानत, इससे पहले पहले के ऐलान हो जाए। हजरत एक जरूरी ऐलान सुनो, सैयद महमूद हसन शाह शिनक्यारी आलम मर गया है, उसका इतने बजे जनाजा उसी, ऐलान होने से पहले पहले खैर कर ले, नेकी कर ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज ये दुनिया ही होसी ये आई नचसे नहीं जुलसन, उथे कोई आसन टाइम उते हो गया, कोई आसन आनो आज फलाने सुनाइयां कीता, फलाने दी सथन लाड़ फलाने दी उता कर, उथे भी सियासी बातें होंगी, किसी को कब्र याद नहीं होगी, काके होंगे, मजे होंगे, कब्र को मैयत का दफन करना होगा, दस्तरखान सज जाएंगे, तुझे मुझे कोई नहीं याद करेगा, कोई नहीं याद करेगा। आज कोई नहीं याद करता, उस वक्त कौन याद करेगा? भूल भुलाइयां हो जाएंगी, बात ही खत्म हो जाएगी। शुक्र है वो जान छुट्टी हो गया, दो ही बातें रह जाएंगी, या तो पीछे एक आवाज होगा, ए अल्लाह बख्शी चंगा जनाज, या यासन शुक्र है वो खस कम जहां पाक, जान छुट्टी हो। दो अपने लिए फैसला कर ले कि खस काम जहां पाक का नारा चाहिए, या पीछे कोई जैसे कसम को खबर मिले तो आगे या अल्लाह बख्शी चंगा जनाज, कौन सा चाहिए तो उसके लिए खैर कर। फिर पीछे से आवाजें होंगे, अल्लाह बख्श देना इसको, चंगा जना था। तो इसलिए गनीमत समझते हुए जिंदगी को हर नमाज के साथ एक नमाज की कज़ा करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। कैसे करेंगे? मसलन सुबह की नमाज है तो यूं नियत करेंगे 2 रकात नमाज फर्ज, पहली कज़ा फजर की, मुतरहना काबा के, अल्लाहु अकबर, जोर आई पहली कज़ा जोर, पहली कज़ा असर, पहली कज़ा मगरब, पहली कज़ा इशा। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन यही नियत, तीसरे दिन यही नियत, महीना पूरा यही नियत, साल पूरा यही नियत। मेरे हाथ की तरफ देखे, ये अंगूठा अगर पहला हो, जब ये हटे तो अब कौन सी उंगली पहली है? शहादत वाली। ये हटी तो अब कौन सी पहली है? दरमियान वाली। यूं अगली नमाज हटेगी, दूसरी उसकी जगह पहली हो जाएगी। पहली पहली की नियत से कज़ा करेंगे ना इंशाअल्लाह। सुबह की फर्ज नमाज से पहले, फर्ज नमाज के बाद, असर की फर्ज नमाज से पहले, फर्ज नमाज के बाद कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। इन औकात में नवाफल जायज नहीं। 3 औकात हैं जिनमें कोई नमाज नहीं है। घी सूरज जब तुलू हो रहा हो, और इस्तिवा जब सर पे हो, और जब डूब रहा हो, इल्ला असर यौमी, बिल्कुल उसी दिन की असर की नमाज बिल्कुल आखिरी वक्त में भी कज़ा वो पढ़ी जा सकती है। आखिरी वक्त में भी अगर किसी वजह से ताखीर होगी, बिल्कुल आखिरी वक्त में उस दिन की असर की नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया, ये मसला हल हो गया। रोजाना कितनी नमाजों की कज़ा करेंगे? 5 या 6? 6 नमाजें 6। हजरत इमाम खतीब थे कौन है? उसकी खैर नहीं है, जा सी 5 सी तंग 6 लाख उठवा दे। वो नमाजें 6, 5 फर्ज, 1 वितर वाजिब। वाजिब की भी कज़ा है, सुन्नत की कज़ा नहीं। 6 नमाजों के हिसाब से फिदिया भी है, 6 नमाजों के हिसाब से कज़ा भी है। ठीक हो गया ना? आगे जाते, गाना बाजा तबला सुरंगी बंद, गाने से आदमी मुनाफिक होता है। अलगनाउ जंबतुन निफाक फिल क़ल्ब कमा जंबतुल माउ ज़राउ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस मैंने पेश कर दी। दुनिया का कोई इंसान ले आ, इस हदीस के मुकाबले में बात ले आए, गाने के जवाज पर ले आए। हुजूर ने फरमाया, गाने से आदमी के दिल में मुनाफिकत यूं पैदा होती है जैसे आसमान से उतरने वाले पानी से खेतियां पैदा होती हैं। असि इसी भी लड़के होते, बदे दिन तले बदे दिन, उथों इयां कर दे, उथों इयां कर दे। अल्लाह दे बंदिया, कौम को जो चीजें जरूरत है वो सिखाओ। ये पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं आज क्या होते हैं, अजी नहीं होती, उसकी भी नहीं होती, उसकी भी नहीं होती, कसती है यार, वो भी तो बताओ हमें। 95% उम्मत मस्जिद से बाहर है, वो नमाज पढ़ते ही नहीं सिरे से। भाई जिस तरह भी पढ़ता है, कोई पढ़ता तो है ना यार, जड़ा पढ़ता ही नहीं उसकी फिक्र कौन करेगा?
हमें उसकी फिक्र सबसे ज्यादा करनी चाहिए कि उसे हम उस दलसल से निकाले। वो बाद में मस्जिद में आया, फिर बाद में कॉल कर दे रहे सांप आवे, अल्लाह ताला मेरे तेरे हाल पे रहम कर दे। तो इसलिए गाना बाजा तबला सुरंगी बंद ना इंशाअल्लाह। गाने से आदमी मुनाफिक होता है, मुनाफिक कर मुनाफिक का तौहीद ही है। उसकी वजह यह है कि हमने हुजूर की ये बातों पर ध्यान ही नहीं है, ऐसी कुछ और ही कमाते लगे थे। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। आगे जाते सूदी कारोबार नहीं करेंगे, सूद अल्लाह रसूल के साथ जाएंगे। और अल्लाह ताला उलमाए किराम को भरपूर जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने रात दिन मेहनतें करके लोगों के ताने भी से सब कुछ करने के बावजूद अब कुछ उम्मीद की किरण आई है। 2028 तक इंशाअल्लाह इस मुल्क से सूद का खात्मा हो जाएगा। दुआ करें, अल्लाह करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि ऐसा हो। और मैं अभी कबल अज़ वक़्त, अभी 4 साल रहते, पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे, मेरी बात को याद रखना, जिस दिन सूद इस मुल्क से निकल जाएगा उस दिन अल्लाह की यूं रहमतें बरसेंगी कि हम संभाल नहीं सकेंगे। इतना उरूज अल्लाह अता करेगा, सारी दुनिया मिलके हमें सवाल की तरफ नहीं ले जाएगी। अब अल्लाह रसूल से हमारी जंग हो रही है, सरकारी सरपरस्ती में हो रही है, तो फिर हमें उरूज कैसे मिले, इज्जत कैसे मिले? अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। तो बहरहाल हुकूमत जाने, उनके काम जाने, कब्र जाने, क़यामत जाने, अल्लाह जाने, ये उसके बंदे वो जाने, अल्लाह के सवाल जाने, इनके जवाब जाने। हम अपने 5 फुट के जिम्मेदार हैं, अपने आप को और अपने दायरे कार में सूद से अपने आप को बचाएंगे और हर हराम आमदन से अपने आप को बचाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता करे। आगे जाते हैं। हाय वालिदैन की नाफरमानी की, आज ही जाके माफी मांग। वालिदैन के नाफरमान की लैलतुल कद्र में भी बख्शिश कोई नहीं। जिसके वालिदैन नहीं है, दिल छोटा ना कर, इस्लाम कामिल मजहब है। उसने आके दिलासा दे दिया कि जिसके हैं वो तो जाके माफी मांगेगा, जिसके नहीं है वो परेशान है, मैं क्या करूंगा जी। लैलतुल कद्र में भी हुजूर ने फरमाया बख्शिश नहीं है। दिल छोटा ना कर, इस्लाम कामिल मजहब है। तेरे लिए भी रास्ता अल्लाह ने दे दिया है, नबी ने बता दिया है। वो रास्ता क्या है? तू अपने चाचों के साथ, फुफियों के साथ, खालाओं के साथ, मामुओं के साथ अच्छा सलूक कर, अल्लाह जुर्म माफ कर दे। अब ये मुतमईन हो गया, वो परेशान। अब इस अजाब से गुजर रहे हैं, मैं कौन कौन सी बात करूं, कौन सी छोड़ूं। आजकल सुना, पहले मैं वैसे ही ये कहता था जी, आम माशरे के हालात को देखकर उस दिन एक नौजवान ने आकर मेरी इस बात की तस्दीक भी कर ली। आज घरों में क्या सिखाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? फुप्पी की नफरत दिल में डाली जा रही है, चाचे की डाली जा रही है, माएं ददयाल के खिलाफ उकसा रही है बच्चों को, और ददयाल ननियाल के खिलाफ उबार रहा है। पे ननियाल की नफरत, माँ ददयाल की नफरत डाल रही है, और इसी के ड्रामे भी बनते हैं, इसी ते टिकटॉके भी बन दिन। ये एक सिक्का रावी ने मुझे उस दिन आके बताया। मैंने कहा जुनिया तुमको मैं क्या, ये खबर तूने मुझे अच्छी सुनाई है कि बुरी सुनाई है? इस एतबार से अच्छी है कि चलो आइंदा में इस पे भी कुछ गुफ्तगू कर लूंगा। तो इसलिए ये घरों में ये तरतीब चल गई है। अब मुझे बताइए जरा बच्चों, जरा तवज्जो न सुनियो बात, ये बच्चों के लिए भी बहुत अहम है। ददयाल असबा है। असबा किसको कहते हैं? पठा। असबा क्या होता है? पठा। और ननियाल खून है। अब पठे निकाल दो तो कोई आदमी जिंदा रह सकता है, चल सकता है, खड़ा हो सकता है। मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, तो इसलिए आप बस में ये आखिरी 2 तश्कीलें रह गई, उसके बाद आपसे मैं इजाजत चाहता हूं। ठीक है, मेहमान तशरीफ ले आए। हाँ जी। तो और ननियाल खून निकाल दिया जाए तो आदमी खड़ा हो सकता है, खून के बगैर आदमी जिंदा रह सकते। लिहाजा इन 2 के बगैर जी, इसलिए खानदानी निजाम का शिराजा बिखरने से अपने आप को बचाना है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता करे। यहाँ तक तो बात थी कि औलाद के वालिदैन पर हुकूक। अब वालिदैन पर भी औलाद के कुछ हुकूक है। औलाद अल्लाह की नेमत भी है, औलाद अल्लाह की अमानत भी है। कल क़यामत को इस औलाद की नेमत का सवाल भी होगा, इस औलाद की अमानत का सवाल भी होगा। मैं भी अपने गिरेबान में झांक के देखूं कि मैंने इस नेमत का कितना शुक्र अदा किया है और इस अमानत में कहीं खियानत तो नहीं की है। आप भी अपने गिरेबानों में झांक कर देखेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता करे। आगे जाते हैं, आखिरी और नकद तश्कील। मैंने शुरू में आपसे कहा था, मेहमान जायज और शरी मुतालबा करे तो पूरा करना क्या होता है? जरूरी होता है। मुझे बताइए, मेरे तेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई हसीन था? है? आइंदा होगा, पक्की बात है। जुबानी के ईमानी, ये हमारा ईमान है, हमारे आका से ज्यादा ना कोई हसीन था, ना है, ना आइंदा होगा। और ये बता, हुजूर की दाढ़ी थी या नहीं थी? ये बासा न कर, फर्ज वाजिब नफल मुस्ताहब छोड़ इस बातों को। ये कोई काफिर हमसे सवाल करे, हम साबित करेंगे। मुसलमान ऐसा सवाल कर ही नहीं सकते, उसे नहीं पता उसके नबी की शक्ल कैसी थी।
मुसलमान तो ऐसा सवाल सोच ही नहीं सकता है, करना तो दूर की बात है। तो इसलिए नबी की दाढ़ी थी। अभी आपने क्या कहा कि हमारे आका से ज्यादा ना कोई हसीन था, ना है, ना आइंदा होगा। और मेरे तेरे आका की दाढ़ी थी, साबित हुआ दाढ़ी हुस्न है। दाढ़ी क्या है? खूबसूरती है। दाढ़ी का ना होना बदसूरती है, ऐब है। तो इसलिए अब मैं आपसे सवाल को उठाऊंगा, मेरे इस मुतालबे को देखता हूं कौन पूरा करते है। उसके साथ साथ एक और बात भी कह दूं, मुझे बताइए, देख 2 मिनट आखिरत को उधर रखते, दुनिया का एक सवाल पूछता हूं, मुझे बता, दाढ़ी मुंडाने का दुनियावी फायदा बता और दाढ़ी रखने का दुनियावी नुकसान बता। आज बता, कल बता, महीने को बता, साल को बता, जब तक जिंदा हूं बता देना, मैं इंतजार करूंगा। अगर ना जवाब मिले तो फिर इस फकीर के पास आ। ये फकीर तुझे न दिखा सके कि दाढ़ी मुड़ाने के दुनियावी नुकसान क्या है और दाढ़ी रखने के दुनियावी फायदे क्या है, मैं पूरी कौम का मुजरम हूं। फिर हमारे पास आ, हम बताएंगे तुझे कि कितने फायदे और कितने नुकसान हैं। तो इसलिए इस मजमे में कौन कहते आज के बाद दाढ़ी पे कैंची और उस तरह नहीं, एक मुट्ठी कर, उसके बाद बेशक काट, खड़े हो जाए माशाल्लाह, जल्दी 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 जल्दी, ताखीर ना हो जाए माशाल्लाह, खड़े होके, हाथ नहीं, खड़े होके जरा दीदार करेंगे उलमा आपका, जल्दी जल्दी माशाल्लाह, अल्लाह जमा, और खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, सारा मजमा वसूल होगा, आप फिक्र करें, सारा मजमा अल्लाह वसूल कराएगा इंशाअल्लाह। और खड़े हो जाए, और खड़े हो जाए, अल्लाह जवानियों में, इज्जत में, आबरू में बरकत फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आगे से बच्चे बैठ जाएं, जरा बच्चे बैठ जाएं, अल्लाह जवानियों में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए। हजरत हल मैंने चला दिया, पीछे गोडी करना, पानी देना, वक्तन फक्तन सुंडी मार स्प्रे करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई अमेरिकन सुंडी, कनेडियन सुंडी, फ्रांसीसी सुंडी इनकी लेहलहाती फसल को खराब ना कर ले, अल्लाह ताला हामी और नासर हो। बस मैं नफीस शाह साहब के नातिया दो नहीं 3 शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ, ठीक है ना इंशाअल्लाह। मेहमान तशरीफ ले आए हैं, अब आगे चलना जरा मुनासिब नहीं मेरे लिए भी, और मेहमान बैठे हों तो ये भी सूए अदब के जुमरे में आ जाता है, लिहाजा बस इसी पे इक्तिफा करता हूँ, मेरी भी हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी। इलाही महबूब कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे, इलाही महबूब कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे, नफस नफस का दुरूद पहुँचे, नजर नजर का सलाम पहुँचे, बिसात आलम की वसातों से, जहान बाला की रिफातों से, बिसात आलम की वसातों से, जहान बाला की रिफातों से, मलक मलक का दुरूद उतरे, मलक मलक का दुरूद उतरे, बशर बशर का सलाम पहुँचे। आखिर की तरफ जाता हूँ, जिंदगी रही तो कभी तफसीलन सुनाएंगे तशरीह समेत। ये इल्तिजाए के रोज महशर गुनाहगारों पे भी नजर हो, ये इल्तिजाए के रोज महशर गुनाहगारों पे भी नजर हो। शफीए उम्मत को हम गरीबों, शफीए उम्मत को हम गरीबों की चश्मे तर का सलाम पहुँचे। नफीस की अब दुआ यही है, फकीर की बस सदा यही है, नफीस की अब दुआ यही है, फकीर की बस सदा यही है। सवाद तैयबा में रहने वालों, सवाद तैयबा में रहने वालों को उम्र भर का सलाम पहुँचे। इलाही महबूब कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे, नफस नफस का दुरूद पहुँचे, नजर नजर का सलाम। आखिर दावाना